गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें। नेक्स्ट वन। लास्ट में आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कन्याकुमारी और कश्मीर में इतना ज़्यादा क्यों है डिफरेंस जो दिया गया है टाइम का। तो नेक्स्ट वन आंसर में द प्लेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट द सेम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो इक्वेटर के पास जो प्लेसेस होते हैं उनमें डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। आप लोगों ने सुना होगा इक्वेटर्स के पास 6 मंथ्स के डेज एंड 6 मंथ्स नाइट होती हैं। सिंस कन्याकुमारी लाइज नियर द इक्वेटर, जबकि कन्याकुमारी जो है हमारा इक्वेटर के पास में आता है। ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट देयर, इसलिए यहाँ पर डे और नाइट का ड्यूरेशन जो है वो बाकी स्टेट से या जम्मू एंड कश्मीर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके लिए मैं आपको देखो मैप दिखाती हूँ। हमारा कन्याकुमारी अगर हम देखें यहाँ पर आता है नीचे, और हमारे इक्वेटर की वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा एक लाइन जाती है बीच में से जो कि यहाँ से निकलती है बिल्कुल कन्याकुमारी के पास से। तो ये हमारा बिल्कुल इक्वेटर के पास आता है, जबकि जम्मू और कश्मीर ऊपर आता है, जिसकी वजह से दोनों में जो है टाइम ड्यूरेशन या टाइम का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। द प्लेस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर डोंट हैव सेम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। और जो प्लेसेस नॉर्थ और साउथ इक्वेटर्स के पास में होते हैं उनमें जो डे और नाइट का ड्यूरेशन भी सेम नहीं होता है, क्योंकि आपने देखी होगी जहाँ पर बीच में जो ये एक पोल पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जब ये मिलते हैं तो वहाँ पर इनमें ड्यूरेशन कम हो जाता है। Since Jammu and Kashmir lies about the Tropic of Cancer, there is a difference in the duration of day and night। जबकि जम्मू और कश्मीर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, इसलिए इसके टाइम के डे और नाइट का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत अलग होता है, जबकि कन्याकुमारी का अलग होता है। नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और सुनना। India has a strategic location in the world. It lies on the continent of Asia and entirely in the northern hemisphere. India has the largest coastline in Indian Ocean. The peninsular land of India divides Indian Ocean into two parts, that is, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. The Tropic of Cancer, 23.5 degrees north, passes right through the middle, dividing the country into almost three equal parts. To the east of India's mainland lies Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal, and to the west lies Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. नेक्स्ट वन इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अभी तक किया है उससे रिलेटेड ही है और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट में से या कौन से स्टेट में से होकर नहीं निकलती है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आए हैं, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। बाकी 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो इसका आंसर ओडिशा होगा। ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस नहीं होती है। द ईस्टर्नमोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्नमोस्ट लॉन्गिट्यूड बताना है हमें इंडिया का, जो कि 97 डिग्री 25 ईस्ट है।
नेक्स्ट वन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। इन स्टेट्स की जो लैंड बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री से लगती है? इन सभी स्टेट्स की एक ही कंट्री से लगती है, नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन चारों की जो लैंड बाउंड्री है वो नेपाल के साथ ज्वाइन है। नेक्स्ट वन, इफ यू इंटेंड टू विजिट Kavaratti during your summer vacation, which one of the following union territory of India you will be going to? अगर आप विजिट पर कावरती जो है वो समर वेकेशन में जाते हैं तो वो कौन से हमारे जो है यूनियन टेरिटरी में इस्टेब्लिश है? तो ये आएगा हमारा लक्षद्वीप में है। My friends hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. हमें इनमें से उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है जिसकी जो है बाउंड्री हमारे कंट्री से कनेक्ट नहीं है। तो उसमें आएगा तजाकिस्तान, इसकी लैंड बाउंड्री हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। उस आइलैंड का नाम बताना है जो कि अरेबियन सी में स्टैब्लिश है, उसका नाम है लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। उन कंट्रीज के नाम बताने हैं जो साइज में इंडिया से बड़ी हैं। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है कंट्रीज वो इंडिया से बड़ी 6 कंट्रीज हैं। 7th वन इंडिया का नाम आता है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज। साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? मालदीव एंड श्रीलंका। ये हमारे कुछ 1 लाइन क्वेश्चंस और एमसीक्यूज थे। इनके अलावा आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक क्वेश्चंस है जो कि आपको यहाँ से करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does it happen? The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में सन जो है वो 2 घंटे पहले राइज हो जाता है as compared to गुजरात, गुजरात के कंपेयर में। बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, बट हम उन दोनों को सेम टाइम पर ही देखते हैं। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है? इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले थोड़ा सा अपने आप से करने की कोशिश करना, ठीक है? ओके। नेक्स्ट वन, कि जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क को पर डे अपना कंप्लीट करो। नोटबुक लेकर आओ, नोटबुक बनाओ, और जो भी आपको एक्सरसाइज वगैरह दी जा रही है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। एंड स्टे होम, स्टे होम।